हाँ चलो बात हो चुकी हो तो शुरू करें। हाँ तो बच्चों आज हम चैप्टर करेंगे 7th। ये 7th चैप्टर है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? 7। राशियों की तुलना। इसके MCQ हम आज करेंगे। राशियों की तुलना, उसमें सबसे पहले क्या है? तुलना। तुलना जब करते हैं अनुपात लेते हैं हम, अनुपात लेके तुलना करते हैं हम, ठीक है। अनुपात क्या होता है? जब हम दो एक ही प्रकार की राशियों की तुलना विभाजन द्वारा करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने दो राशियों का अनुपात बनाया है, ठीक है। दो राशियों का अनुपात। समान गुणों वाली दो राशि जिनके गुण धर्म समान है, उनकी जो तुलना करते हैं हम, उसको भी क्या करते हैं? उसको क्या कहते हैं? अनुपात। जैसे 25 पैसे का 1 रुपए से अनुपात। 25 पैसे जब हम अनुपात लेते हैं तो दोनों को एक जैसे बनाते हैं। ये पैसे हैं तो 1 रुपए के पैसे बनाओ। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अब अनुपात जो हम निकालेंगे तो पैसे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब 25 अनुपात 100, 25 एकम 25, 25 100। तो इसमें 25 पैसे में और 1 रुपए में अनुपात क्या होगा? 1:4 या 1/4। यदि हम इसको भाग से भी कर दे 25/100 तब भी हम 25 चौक 100 1/4 हो जाएगा। इसको अनुपात बोलते हैं क्योंकि ये दोनों राशियां हमने एक जैसे समान गुण धर्म की। ये तो है नहीं, यहाँ पैसे हैं, यहाँ कुछ और, हमने कुछ भैंस या गधे हो उसकी तुलना कर रहे हो। पैसे की पैसे तुलना कर रहे हो। समान गुणों की जो चीजें हैं उनकी जब तुलना करते हैं उनको हम अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात क्या है? एक भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता जब उसके अंश और हर को एक ही शून्यतर का मतलब नॉन जीरो संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाता है। कोई भिन्न है, जैसे हम 3/5 कोई भिन्न ले लिए है। यदि हम इसको किसी नॉन जीरो यानी कि जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से उसी से गुणा करें, उसी से भाग करें तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ऊपर क्या है? 6 और नीचे 10, ठीक है। सपोज करो ये क्या है? अगर मैं इसका 6 अंकित भाग का अनुपात लूं कितना होगा? चलो ये करो, कितना होगा? 2/6 ये होगा ना। 6 में से 2 6 अंकित है। अगर मैं इनको ये ऐसे कर दूं, मैंने कितने भाग कर दिए? 2 4 2 6 6 और 6 12 भागों में ये 6 अंकित कितने हैं? कितने हैं? 4। इसमें काटेंगे 2 1 2 2 3 6 कितना आ गया? 1/3। इसमें काटेंगे 4 1 4 4 3 12, ये भी 1/3, ठीक है। यदि इसको मैं और भाग कर दूं, अब कितने भाग हो गए? कितने हो गए? एक लाइन में कितने हैं? 6 6 चौक 24। 6 अंकित कितने हैं? 2 चौक 8 हो गए ना। इसको काटेंगे तो 8 की है 24। जो रियल संख्या है वह तो 1/3 में तो है, बांट लो इसने, ठीक है। इसी तरह यदि हम इस संख्या जो 3/5 ली है उनको किसी से गुणा करोगे, 2 में बांट दिया तो 6/8 हो गया। अगर इनको हम
कितना बांटांगे, 3 नीचे और 3 ऊपर, 9/15। फिर विभव तो क्या होगी, 2 3 6 2 5 10, 3/5 ही होगी ना। संख्या तो काटांगे, लास्ट में क्या आएगा, यही आएगी। ठीक है, तो उसने ये कहा है यदि हम अंश और हर दोनों किसी नॉन जीरो यानी कि शून्येतर होता है नॉन जीरो, उससे गुणा करें तो उसके जो परिणाम में अंतर नहीं आता, उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है तो वही संख्या। ठीक है, इसलिए अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता यदि इसके पहले और दूसरे पद को एक ही शून्येतर संख्या से गुणा किया जाता है अथवा भाग किया जाता है। ठीक है, आगे सरलतम रूप में अनुपात। अब सरलतम रूप में क्या होता है, एक संख्या है 12/18, ये सरलतम रूप में नहीं है। अनुपात है तो 12/18, इसको देखो अनुपात को हम ये 1/4 लिख सकते हैं, इसको बटा है तो हम 12/18 लिख सकते हैं। ये सरलतम रूप में क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसी पहाड़े से कटते हैं दोनों। किससे कटते हैं दोनों, 6 से। 6 दूनी 12, 6 3 18, आगे कटा है, आगे और नहीं कटता। जब ये कटना बंद हो जाता है तब ये सरलतम रूप होता है। ठीक है, तो ये है सरलतम रूप में अनुपात क्या होते हैं, जो उसमें से कॉमन संख्या है उसको हम हटा देते हैं। कॉमन संख्या कौन सी थी, ऊपर 6 दूनी 12, नीचे 6 3 18, कॉमन संख्या कौन सी थी, वो हटा दी, क्या रह गया, 2/3। कॉमन का मतलब दोनों हम है, कॉमन दोनों हम है, वो हटा दी, बाकी जो बच गया वो क्या होता है, सरलतम रूप। समझ में आ गई, एक के पहाड़ दोनों अन काट दो, एक के पहाड़ 6 से काट दिए दोनों, जो बाकी बच गया वो है समान अनुपात। पहली और दूसरी दो संख्याओं का अनुपात, ये तो अनुपात तो कर लिया हमने। अब समान के लिए क्या होता है, 4 बिंदियां होती है, तीसरा अनुपात चौथा। तो इन पहली दो संख्याओं का पीछे वाली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बराबर के लिए 4 बिंदियां होती है। ठीक है, और उसमें पहचान क्या होती है उसकी, भाई ये समानुपात में है, ये चारों संख्या है या नहीं है। ये जो बीच वाली संख्या ये मध्य पद है, मध्य और बीच वाले, और ये बाहर वाले क्या है, ये है चरम पद, चरम किनारे वाले। और इनमें रूल क्या होता है, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर होती है। पहला गुणा चौथा बराबर दूसरा गुणा तीसरा। यदि ये समानुपात में, यदि ये समानुपात में है तो ऐसा होगा कि पहला गुणा में चौथा बराबर दूसरा गुणा में तीसरा, बराबर होंगे, उनकी गुणा करोगे। आगे सवाल करेंगे ना तब पता चल जाएगा। आगे है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत जैसे 5% है, उसको भिन्न में बदलेंगे। 5 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 100 में से, प्रतिशत सत का मतलब 100, 100 में से कितने हैं, 5। 20% का मतलब क्या होगा, 20/100। 15% का मतलब क्या होगा, 15/100। समझ में आ गई, यानी कि 100 में से 15। अब इसने यूं कहा है कि भिन्न में बदलना। भिन्न में कैसे बदलोगे, इन्हें काट दो, काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो भिन्न आ गई 1/20। इसी तरह इसको काटोगे, 0 से 0, 2 पंजे 10, ये भी 1/5 क्या आ गई, भिन्न। इसको काटोगे 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0 ऐसे कैसे, ये कितना आ गया, 3/20। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3/20। ठीक है, ये जो है ये भिन्न है, ये भिन्न है, तो प्रतिशत को हम भिन्न में ऐसे बदल सकते हैं। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न आ जाए तो जैसे भिन्न है 3/4, उसका प्रतिशत में कैसे बदलोगे। प्रतिशत का मतलब उसको किससे गुणा कर दोगे, 100 से।
4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 20 हो गए, 4 पंजे 20, 25 दिया 75%। तो ये भिन्न है, उसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए किसे क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। क्रय और विक्रय मूल्य सीपी एंड एसपी। सीपी होती है कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर खरीदते हैं क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस होता है जिस पे हम चीज को बेचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। अब यदि खरीदने वाला मूल्य कम है, बेचने वाला मूल्य ज्यादा है, तो क्या होता है, कम में खरीद के ज्यादा में बेच दें, क्या होता है, लाभ। तो लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। यदि हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच दें, हानि होती है सीपी माइनस एसपी। बड़े में छोटा घटता है, और जब दोनों ही बराबर हो तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि। लाभ या हानि प्रतिशत, यदि लाभ है तो लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है, बटे में हमेशा क्रय मूल्य हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ। और गुणा में क्या करोगे, 100, तो लाभ प्रतिशत है। उधार लिए गए धन पर शुल्क अर्थात साधारण ब्याज। मूलधन क्या होता है, वह धन जो हम उधार लेते हैं, वह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। जिसको हम, जिस पैसे को हम उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूलधन। मिश्र धन क्या होता है, वर्ष के अंत पर हमें मूलधन तथा ब्याज को मिलाकर पूरा धन वापस करना होता है, उसे मिश्र धन कहते हैं। जैसे हमने 1000 रुपए उधार ले लिए किसी से, और 1 साल के बाद 100 रुपए उस पर ब्याज का लग गया। जो उधारे लिए हैं वो क्या है, मूलधन। और ये उसने किराया ले लिया 1 साल यूज करने का, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 1100 रुपए देने पड़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन या अमाउंट। अमाउंट भी बोलते हैं इसको, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, और ये मूलधन प्रिंसिपल। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। अब ऐसा धन ब्याज कैसे, एसआई कैसे निकालते हैं, पीआरडी अपॉन 100, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करेंगे एमसी पे। नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट, यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपए है, तो ऐसी 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा। इसको हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। 6 कटोरियों का मूल्य 90, एक का क्या होगा 90 बटे 6, और किसका निकालना, 10 का क्या होगा गुणा में 10 का ज्यादा होगा ना, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 से 11, 3 तिया 9, 5 दिए 15, कितना हो गया 150 रुपए। ऑप्शन क्या है, सी, ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मेरी कार 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 30 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, 25 लीटर में करेगी 150 किलोमीटर। एक में कम करेंगे, ज्यादा, कम के लिए क्या करेंगे, भाग। और किस में निकालना है, 30 लीटर में, 30 लीटर में कितनी करेगी, ज्यादा, उसके लिए क्या करेंगे, गुणा। 25 का पारा 25 सिक्का 150, और 6 दिए 18, ये 180 किलोमीटर। ऑप्शन ए ये ठीक है। तीसरा, 5 रुपए का 50 पैसे से अनुपात, मैंने नहीं बताया था कि दोनों एक जैसे होने चाहिए, अनुपात जब होता है। ये पैसे हैं, बड़ा कौन सा इसमें, 50, ये पैसे हैं, ये रुपए हैं, बड़ा कौन सा, 5 रुपए बड़े हैं, तो इसके पैसे बढ़ाओ। 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे, 5 रुपए में कितने होंगे, 500, और 50 में 50, बराबर हो गए ना, ये भी पैसे हो गए और ये भी पैसे, बराबर है। पैसे कैंसल, 1 से 1 0 कैंसल, और किससे 5 एकम 5, 5 एकम 5,
ये भी 5 छेद है, 10 आएगा। 10 अनुपात 5 एकम 5। तो ऑप्शन क्या है? सी। चौथा, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। 6 विद्यार्थी, देखो विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर? 3। और 24 विद्यार्थियों के लिए कितने चाहिए? पता नहीं हम कितने, यही पूछा है ना। देखो 6 के लिए कंप्यूटर, 6 विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हैं और ये कंप्यूटर हैं। यहाँ विद्यार्थी और यहाँ कंप्यूटर, यही होगा ना। तो दोनों अनुपात क्या होंगे? समान होंगे ना। समान के लिए क्या करते हैं? 4 बिंदियां। दोनों अनुपात क्या होंगे? समान। समान अनुपात में क्या होता है? इसकी बाहर वाले की गुणा इसके बराबर 3 गुणा में 24। अब कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं ना। 6 चौक 24। x का मान कितना आ गया? 4 सीए 12। 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? हमने x माना था, x का मान कितना आ गया? 12। तो 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर चाहिए। ऑप्शन कौन सा है? देखो विद्यार्थी कंप्यूटर उसके एक का तो पता है हमें, दूसरे को पता नहीं, उसको x मान लिया। तो दोनों का क्या होगा? अनुपात बराबर होना चाहिए ना। तो बराबर है, तो मैंने बता दिया फार्मूला, पहला गुना में चौथा और दूसरा गुना में तीसरा। 6 से 1 काट दिया, 6 चौक 24, 4 दिए 12। पांचवा, 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं। लड़कियों का प्रतिशत क्या है? आप टोटल देखो कितने, टोटल दोनों टोटल बताओ। 25 लड़कियां, गर्ल्स कितनी हैं? 15। गर्ल्स का ही तो रेशियो निकालना है। अब गर्ल्स का प्रतिशत कितना होगा? गर्ल्स है 15 और बटे में टोटल क्या है? 25। 25 में से है ना 15 लड़कियां, और फिर 100 में से निकालनी है, यानी कि प्रतिशत निकालना है। 25 का पारा 25 एकम 25, 25 चौक 100, 15 और 4 की गुणा 15 चौक 60%। तो 60% लड़कियां हैं उसमें। आगे 5/4 को प्रतिशत में बदलने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 5/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 20 हो गए, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125%। तो ऑप्शन कौन सा है? बी, ये ठीक है। आगे 7वां, आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? छायांकित टोटल भाग देखो कितने हैं? 3 और 2 5, और इसमें छायांकित कितने हैं? 3। तो 3/5 हो गया ये, ठीक है। 7वां, ओहो, ये प्रतिशत में निकालना था। किसमें निकालना था? प्रतिशत में। तो ये भाग है 3/5। प्रतिशत में निकालोगे तो गुणा में 100। 5 से काटो, 5 में 5 गुणी 10 और 20 दिया 60%। तो कौन सा ऑप्शन? सी, ये ठीक है। आगे 8वां क्वेश्चन, 250 का 15%। 250 का काम में क्या होता है? गुणा। काम में क्या होता है? गुणा। 250 गुणा 15/100। 1 जीरो काट दो। अब किससे कट रहा है? गुणा कर दो, गुणा करो। 25 और 15 गुणा करो। 15 पंजे 75 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37। और बटे में क्या है? जब जीरो वाली संख्या पूरी कटती हो, कदे 5 ये 15, 5 दूनी 10 काट दो, ऐसे नहीं, फिर 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 10 को न्यू का न्यू रहने दो, पूरा नहीं कटता 10।
10 का मतलब क्या है? दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद। तो ऑप्शन क्या है? सी। 9वां क्वेश्चन क्या है? एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। जीते गए मैचों की संख्या, टोटल मैच कितने हैं? 20 मैच। जीते कितने जीते हैं? 25%। अब इसका 25% निकालो। 20 का कितने प्रतिशत? काम में क्या होगा? 25% का मतलब 25/100। 25 से कम 25 चौक 100, 4 पंजे, तो कितने मैच जीते हैं? 5 मैच जीते। ऑप्शन डी ये ठीक है। 10वां, गीता अपने वेतन में से 400 रुपए बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% है, उसका वेतन क्या है? अब देखो क्या बोलती है, वेतन का 10% क्या है? बचत। और ये बचत किसके बराबर है? 400 के बराबर। अब वेतन निकालो। काम में क्या होता है? वेतन काम में गुणा 10%, 10/100, ये 400। काट दो, 1 0 कैंसल, आर पार गुणा करो। वेतन का 100 से गुणा करोगे 400 की, 4000 रुपए वेतन कितना है उसका? 4000। ऑप्शन ए। 11वां सवाल, एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं तथा शेष बच्चे हैं। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से। अब 100 टोटल है, उसमें 30 तो फीमेल और 40 क्या है? मेल। तो बाकी जो बच गए इसमें से ये तो चिल्ड्रन बच गए। कितने बच गए फिर? 100 में से 30 तो महिलाएं हैं, 40 पुरुष हैं, कितने बच गए? कितने बच गए? 30। 100 में से दोनों घटा दो तो 30% जो है वो बच्चे वो बच गए। 12वां क्वेश्चन, यदि किसी राशि का 5% 600 हो तो राशि क्या होगी? राशि का 5%, जैसे कहता हूं उसी तरह लिख दो। राशि का 5% कितना हो? 600 के बराबर। देखो कोमा लिखा क्या है? बराबर है 600। तो राशि का मान कितना होगा? काम में क्या होता है? गुणा 5% 5/100 बराबर 600। अब ये काट दो, 5 × 10 20। 20 को ये भाग में उधर का क्या हो जाएगा? गुणा। राशि कितनी होगी फिर? 600 गुणा में 20, 6 दूनी 12, 0 कितनी होगी? 3 0 होगी। तो 12,000 ऑप्शन सी ये ठीक है। 13वां क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, कितने कम होगी? जनसंख्या 25,000 की कितनी हो गई? 24,500। कितनी कम हो गई? बोलो। 500 कम होगी। तो उसमें क्या है? घटने का प्रतिशत है। ये इसका प्रतिशत बताओ, ये कितने प्रतिशत है? अब 500 किस्मत है, किस्मत 500 कम हुई है 25,000 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा। 2 0 यहाँ से, 1 0 ये काट दो, 25 दूनी तो 2% वो कम होगी। ऑप्शन कौन सा है? जी। तो ये था आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के बारे में। थैंक यू।